नमस्कार साथियों, अमर कृषि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले बाली के घुन या जिसे हम पेनिकल माइट कहते हैं, इसकी पहचान और प्रबंधन के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कीट की पहचान के बारे में। उसके बाद हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे कि इसके लिए हम कौन कौन सी रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिकल माइट या बाली के घुन के लक्षण के बारे में। पेनिकल माइट का लक्षण जो हमारा ध्यान सबसे पहले आकर्षित करता है वह इसकी बालियों में दिखाई देता है। बालियों में कुछ दाने इस प्रकार से सफ़ेद और भूरे रंग के हो जाते हैं, इस प्रकार से बदरंगा हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे खेत में पेनिकल माइट का अटैक हुआ है। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। पेनिकल माइट जो कि बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं, ये हमारे पौधों में पहले से ही उपस्थित होता है और हम दूसरे लक्षणों से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आप इन तनों को देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा भूरे रंग का है और यहाँ भी कुछ इस प्रकार से बदरंगा हो चुका है। जो हरे रंग का होता है वह इस प्रकार से भूरा हो जाता है और यह पेनिकल माइट के द्वारा है। अगर हम इस प्रकार से प्रभावित तनों को या लीफ शीथ को खोल कर देखेंगे तो हमें इस प्रकार से कोशिकाएं अंदर से भूरी दिखाई देगी और हमें यहाँ पर कुछ कुछ कीट भी दिखाई देंगे। ये जो कीट होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और इसे देखने के लिए हमें लेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। पेनिकल माइट जो कि माइट होता है, यह बहुत ही छोटा छोटा मकड़ी होता है और ये हमारे धान के पौधे के तनों से और इस प्रकार से बालियों से रस को चूसते हैं, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है और इसकी बालियां नहीं भर पाती, जिससे हमें नुकसान ज़्यादा होता है। अगर हम इस माइट को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हमें इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। यह बहुत ही छोटी होती है। लेकिन साथियों, और एक ध्यान देने योग्य बात है और वह है पेनिकल माइट के लक्षण बालियों में हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट जो कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, इसके लक्षण भी हमें बालियों में ही दिखाई देता है। इसमें भी बालियां इस प्रकार से भूरे रंग की हो जाती है और बाद में सफ़ेद रंग की हो जाती हैं। लेकिन बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट से बालियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं, मतलब कि एक बाली के बहुत सारे दाने प्रभावित होते हैं, लेकिन माइट में ज़्यादा दाने प्रभावित नहीं होते हैं। अगर हम इसका मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इसका प्रबंधन अच्छे से करना चाहते हैं, तो इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारे खेत में बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट आया है तो हम इसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे और अगर कीट है, माइट है, तो इसके लिए हम एकेरीसाइड या कीटनाशी का उपयोग करेंगे। तो साथियों, अब हम बात करते हैं ऐसे रासायनिक दवाइयों के बारे में जिसका उपयोग हम पेनिकल माइट के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्पाइरोमेसिफेन। यह एक केमिकल नाम है और ओबेरॉन या फिर वोल्टेज इस प्रकार से अलग अलग नाम से बाजार में उपलब्ध होता है। इसका स्प्रे हम 0.8 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। दूसरा केमिकल है हेक्सीथियाजोक्स जो कि मैडन नाम से बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा भी यह अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग नाम से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ आपको इसके केमिकल के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। इसका उपयोग भी आप 0.8 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। तीसरा रासायनिक दवाई है फिप्रोनिल और हेक्सीथियाजोक्स का कॉम्बिनेशन। इसका उपयोग आप 1.5 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। तो साथियों, आप बताए गए 3 रासायनिक दवाइयों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसका सही रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे सही समय में प्रदान करना आवश्यक है। अगर धान की बालियां निकलने वाली हैं या निकल रही हैं, उस अवस्था में जब हम केमिकल को डालेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आपके खेत में बालियां इस प्रकार से निकल चुकी हैं
और इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, उस अवस्था में स्प्रे करने से यह ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये जो माइट हैं वो धान के दानों को खा चुके हैं। उसके बाद अगर हम रासायनिक दवाइयाँ डालते हैं तो वह उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो साथियों, ये थी पेनिकल माइट के बारे में जानकारी। यह आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।